भारत के किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? आंसर है ये वही स्टेट है जो अभी भी प्रेसिडेंट रूल के तहत है, और आंसर है मणिपुर। मणिपुर में 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, इंक्लूडिंग जो करंट प्रेसिडेंट रूल जो 13 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था। मणिपुर के बाद वो कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा सालों के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? आंसर है जम्मू कश्मीर, जो फिलहाल स्टेट नहीं है, फिलहाल एक यूनियन टेरिटरी है, मगर अदरवाइज जम्मू कश्मीर में लगभग 15 साल तक प्रेसिडेंट रूल रहा है। कौन सा स्टेट था जो सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल के अंदर आया था? आंसर है पंजाब। 1951 में वहां सबसे पहली बार भारत में प्रेसिडेंट रूल लगा था, बाकी सारे स्टेट के कंपैरिजन। कौन सा स्टेट है जिसमें आज तक कभी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है? आंसर है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन दो स्टेट्स में आज तक कभी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। दोस्तों, मणिपुर का जो प्रेसिडेंट रूल है, वो जो 11वीं बार वहां प्रेसिडेंट रूल लगा, वो 6 महीने ऑलरेडी खत्म होने को आ रहे हैं उसको, क्योंकि 13 फरवरी को वो प्रेसिडेंट रूल लगा था और अब अगस्त में वो 6 महीने पूरे हो जाएंगे। एक बार में प्रेसिडेंट रूल सिर्फ 6 महीने के लिए लग सकता है, और उसके प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में मैक्सिमम सिर्फ 3 साल के लिए लग सकता है, मगर एक वक्त में वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगता है। तो 6 महीने के बाद फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, और आप इसे सिर्फ तब बढ़ा सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस उस प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव कर दें, वो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ। ऑप्शन है ही नहीं, वहां की स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वहां का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस कर दिया जाएगा। मगर वहां की जो स्टेट असेंबली है उसको डिसमिस करें ऐसा जरूरी नहीं है। असेंबली को पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड कर देने का मतलब है कि वहां के सारे एमएलए तो रहेंगे, मगर वो लॉ मेकिंग नहीं करेंगे। सस्पेंड कर देना ऐसे जैसे आपने किसी चीज को फ्रीजर में डाल दिया, आपने उसे जमा दिया, हाइबरनेशन में डाल दिया। एक बार पार्लियामेंट उस प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव कर देता है, उसके बाद सेंटर अगर चाहे तो उस स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व करने का मतलब यह है कि सारे एमएलए अब एमएलए नहीं है, अब उस स्टेट के अंदर कोई लॉ मेकिंग मशीनरी नहीं है। अब उस स्टेट की लॉ मेकिंग मशीनरी और स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये दोनों काम सेंटर के हाथ में चला जाता है। मणिपुर के साथ भी फिलहाल यही है। मणिपुर की असेंबली को अभी भी सस्पेंशन में रखा गया है, उसको अभी तक डिसॉल्व नहीं किया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहां पर और बता दूं कि जब आप नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट के दोनों हाउस अप्रूव करेंगे, तभी वो वैलिड रहेगा, और ये करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी से वो प्रपोजल पास किया जाता है। मगर जब बात आती है प्रेसिडेंट रूल की, तो भी दोनों हाउस पार्लियामेंट के उस प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करेंगे, मगर यह अप्रूवल इस बार सिंपल मेजोरिटी से लिया जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल की, ना कि नेशनल इमरजेंसी की।